हेलो स्टूडेंट्स, मैं मैथ टीचर आर के सिंह आपका ओमेगा प्रो ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। तो पिछले दिन हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी पढ़े थे। इसको कंटिन्यू करते हुए कॉम्प्लेक्स नंबर को कंटिन्यू करते हुए अब हम लोग क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पढ़ेंगे। यूनिटी मतलब होता है वन। तो आइए देखिए, टू फाइंड द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी दैट इज वन। यूनिटी मतलब वन। तो लेट x be the cube root of 1. Therefore x is equal to क्यूब रूट मतलब होता है, यहां पर 3 डालेंगे। देखिए स्क्वायर रूट मतलब हुआ, देखिए कोई नंबर है, इसका स्क्वायर रूट जैसे a है तो a का पावर हाफ हुआ, ठीक है, इसको स्क्वायर रूट बोलेंगे। यहाँ 2 छिपा हुआ है। क्यूब रूट है यानी यहाँ पर a का पावर 1/3 है। फोर्थ रूट है तो a का पावर 1/4 हो गया। फिफ्थ रूट मतलब हुआ a का पावर जो है 1/5 हो गया, ठीक है। nth रूट अगर लिखना है तो nth रूट है तो n यहां डालेंगे, a का पावर 1/n, ठीक है। यहां चूंकि हमको क्यूब रूट निकालना है, ठीक है, x मान लिए। अब देखिए क्या करते हैं, टेकिंग पावर 3 ऑन बोथ साइड, जैसे स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, यहाँ क्यूबिंग बोथ साइड कर रहे हैं। टेकिंग पावर 3 ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ पावर 3 ले लेंगे तो x की पावर होल क्यू हो गया। क्यूब रूट मतलब हो गया 1 का पावर 1/3, चूंकि पावर 3 की है तो एक्स क्यू ये 1 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर a का पावर m, अब पावर n, a का पावर m इंटू n, ये फार्मूला लग गया। एक्स क्यू 1 को इधर ट्रांसफर करते हैं, 1 को 1 का होल क्यू लिखेंगे। अब ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्म फैक्टराइज करेंगे तो a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर हो गया, ठीक है, इक्वल टू 0 होगा। यहाँ दो फैक्टर है, आइदर x माइनस 1 इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो अब जो है ए फैक्टर x माइनस 1 है, तो इफ x माइनस 1 इक्वल टू 0, इससे x का एक वैल्यू निकला। और दूसरा जो है इफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, अगर ये होगा तो देखिए ये फैक्टराइज नहीं होगा, इसका रियल फैक्टर नहीं होगा, ठीक है, इसका इमेजिनरी फैक्टर होगा। तो इसको कैसे बनाएंगे, देखिए आप लोग क्वाड्रेटिक पढ़ेंगे 10th में। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, एक्स का कोफिशिएंट जो होता है बी कहलाता है, ये 1 है, तो सी भी 1 हो गया, यानी कोफिशिएंट सब यूनिटी है। अब x की वैल्यू निकालिए, ये माइनस बी, जनरल जो फार्मूला होता है x निकालने का, बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो x की जो वैल्यू है b है -1 प्लस माइनस 1 स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो यहाँ पर -1 प्लस माइनस अंडर रूट -3/2 हो गया, -1 प्लस माइनस √3i/2 हो गया। तो देखिए यहाँ 3 वैल्यू आ रहा है, एक रियल फैक्टर है x माइनस 1, उससे रियल वैल्यू आएगा, और दूसरा जो फैक्टर आएगा वो इमेजिनरी, उसका इमेजिनरी वैल्यू आएगा। तो x की वैल्यू जो है देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ 1 यूनिटी r
1 हुआ, -1 प्लस √3i/2, और तीसरा -1 -√3i/2। देखिए यहाँ पर एक रूट रियल है, एक रूट क्या है, x=1 रियल है, और दो रूट आपका कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। और वो जो कॉम्प्लेक्स रूट है एक दूसरे का कंजुगेट है, देखिए यहाँ प्लस है, इमेजिनरी पार्ट का साइन या माइनस साइन है, एक दूसरे का कॉम्प्लेक्स है। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में एक रूट रियल होता है, दो रूट कॉम्प्लेक्स होता है। तो देखिए कॉम्प्लेक्स रूट को ओमेगा से डिनोट करते हैं, है ना, -1 प्लस √3i/2, है ना, लेट करते हैं, इसको ओमेगा मान लेते हैं, ओमेगा, और दूसरे को ओमेगा स्क्वायर मान लेते हैं। ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इसी को ओमेगा लेना है और इसको ओमेगा स्क्वायर लेना है। अगर आप एक कॉम्प्लेक्स रूट को ओमेगा मानते हैं, दूसरा ऑटोमेटिक ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। अगर दूसरे को ओमेगा मानते हैं तो पहला ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको स्क्वायर करने पर वही आएगा। तो यहाँ पर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो है इस तरह से हम लोग देख रहे हैं, हेंस क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर कॉम्प्लेक्स रूट हुआ, ठीक है। तो ये हुआ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है। अब हम लोग इसका प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। उससे पहले ऐसा करते हैं कि इसका ओमेगा का वैल्यू निकालने के लिए सीख लेते हैं, ठीक है। तो आप क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या हुआ, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, है ना। तो अब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। देखिए द सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 0 होता है, तीनों जो रूट आया 1 का, 1 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो आया 1 का, तीनों का सम जो है 0 होगा। तो पहला प्रॉपर्टी है द सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यूनिटी मतलब दैट इज 1, दैट इज 1 इज 0, ये 0 होता है, ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे होता है, देखिए एक्सप्लेनेशन कर देते हैं, है ना, एक्सप्लेनेशन कर देते हैं। 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 0 क्यों होता है, देखिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 का वैल्यू तो 1 है, ओमेगा के जगह पर -1 प्लस √3i/2 हो गया, और ये आपका -1 √3i/2 हो गया। यहाँ पर आप एलसीएम ले लेंगे 2, ये 2 -1 प्लस √3i -1 √3i, ये कैंसिल हो गया, आपका 2 - 2 0 हो गया, 2 - 2 जो है आपका 0 हो गया, ऊपर में होगा। हाँ तो ये जो है आपका 2 - 2 आपका 0/2 हो गया, 0/2 जानते हैं 0 होगा। तो 1 प्लस ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 0 होता है। एक्सप्लेन भी कर दिए कि कैसे होता है 1 प्लस ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 0, ओमेगा का वैल्यू ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू डाल देंगे। अब देखिए अब यहीं से एक और चीज आ रहा है, यहाँ पर 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर होगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा होगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 होगा, ठीक है। ये पहला प्रॉपर्टी से आया, ये मेन ये है उसका डेराइव्ड है, इसी से 3 निकला है। इसका क्वेश्चन जब बनाएंगे तो इसका यूज होगा। अब जो है दूसरा प्रॉपर्टी है द प्रोडक्ट
ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी दैट इज वन होगा। यानी 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर प्रोडक्ट मतलब इंटू कर देना है, 1 इंटू ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 होगा, यानी ओमेगा इक्वल टू 1 होगा। इसका भी एक्सप्लेनेशन आप कर सकते हैं, कुछ नहीं है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा का वैल्यू, हाँ ओमेगा का वैल्यू क्या होगा, 1 तो 1 हुआ, ओमेगा का वैल्यू -1 प्लस √3i/2 इंटू -1 माइनस √3i/2। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 1 ये a प्लस बी और a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 इंटू 2 4 हो गया, -1 का होल स्क्वायर 1 हुआ, √3 का होल स्क्वायर 3 होगा, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 हुआ, 3/4 यानी 4/4 यानी 1 हो गया। ठीक है, तो अब देखिए क्या हम लोग सीखे यहाँ पर, द सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 1, प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, सॉरी द सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 0, द प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 1। ठीक है, अब देखिए तीसरा प्रॉपर्टी क्या होगा कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का मॉडुलस, 1 का मॉडुलस तो 1 होगा ही, तो ओमेगा ओमेगा स्क्वायर का मॉडुलस 1 होगा। क्यों, देखिए 1 ओमेगा कितना है, -1 प्लस √3i/2, इसका मतलब है कि a प्लस आई के फॉर्म जब लिखिएगा तो -1/2 प्लस √3/2i हुआ। तो अब इसका मॉडुलस लेंगे, √x² प्लस y² होता है, हियर x इज -½ एंड y इज √3/2, i का कोफिशियंट ही इमेजिनरी पार्ट होता है, -1/2 का होल स्क्वायर 1/4 होगा, हाँ, और √3/2 का होल स्क्वायर 3/4 हो गया, ये 4/4 हो गया जो कि 1 के बराबर हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका। उसी तरह से ओमेगा स्क्वायर का भी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1/2 माइनस √3/2i, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, इसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो ये हो गया। चौथा प्रॉपर्टी क्या है कि ओमेगा का कंजुगेट ओमेगा स्क्वायर होता है। ठीक है, और ओमेगा स्क्वायर का कंजुगेट ओमेगा होता है। ठीक है, यानी कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज कंजुगेट टू ईच अदर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है, कंजुगेट टू ईच अदर होता है। ठीक है, तो ये हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़े क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का। ठीक है, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि ओमेगा के पावर जब बहुत बड़ा बड़ा पावर हो जाएगा तो उसका वैल्यू क्या होगा। तो देखिए वैल्यू ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ ओमेगा ऑफ ओमेगा। देखिए ओमेगा का पावर 0 1 होता है, और ओमेगा का वैल्यू -1 प्लस √3i/2 होता है, याद रखना है, और ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू -1 माइनस √3i/2 होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर एक दूसरे का कंजुगेट होता है। तो देखिए अब ओमेगा क्यू का वैल्यू हम लोग सीखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ क्यू रूट 1 होता है। अब ओमेगा का पावर 4 है, तो इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 3 पावर को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बच रहा है, 1, जो रिमाइंडर होगा वही ओमेगा का पावर हो जाएगा, यानी ओमेगा का पावर 4 ओमेगा, यानी ये -1 प्लस √3i/2 हो गया।
ओमेगा के ही टर्म में लिखना है। ओमेगा का पावर 5 को ओमेगा क्यू इंटू ओमेगा स्क्वायर लिख देंगे या 3 से डिवाइड कर देंगे, एक ही बात है। तो 3 से जब डिवाइड करेंगे 5 को, ठीक है, रिमाइंडर बचेगा 2, तो ये आपका ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। जैसे ओमेगा क्यू की वैल्यू 1 हुआ इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर हो गया। अब देखिए ओमेगा का पावर 6 है, तो ये 3 से जब डिवाइड करेंगे तो बिल्कुल 0 हो जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ से ये सेंस है कि अगर 3 का मल्टीपल है तो 1 होगा। इसको नोट में डाल देते हैं, ठीक है, अच्छा रहेगा। नोट में ओमेगा का पावर 3m 1, 3m 3 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 1 होगा, तो जो रिमाइंडर होगा वही पावर ओमेगा हो जाएगा। और 3m का पावर 2 या 3 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 2 हुआ तो ओमेगा स्क्वायर हो गया। अब जैसे देखिए यहाँ पर ओमेगा का पावर 497523162। अब उतना बड़ा ये नहीं कर करके अब क्या करना है इसमें कि तरीका क्या है कि सबको ऐड कर दिए। तो 6 + 2 8, 8 + 1 9, 3 12, 2 14, 5 प्लस करना है 19 + 7 26 + 9 35 + 39। अब 39 को 3 से डिवाइड करना है, तो 39 को अगर 3 से डिवाइड करते हैं 3 से तो एडजस्ट कट जाएगा, क्या एडजस्ट कट जाएगा, रिमाइंडर 0 हो जाएगा। तो ओमेगा का पावर 0 1 हो गया। अब ओमेगा का पावर 8 9 5 3 2 1 है, इसको क्या करना है 8 ऐड कर देना, 2 + 1 3 3 6 6 5 11 9 20 28। और 28 को हम 3 से डिवाइड करना है, हमेशा क्या करना है 3 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इस तरह से ओमेगा का कोई भी पॉजिटिव पावर है और बहुत लार्ज है ना, तो पूरा नहीं करना डिवीजन, सब नंबर को जितना भी नंबर है ऐड कर दीजिएगा। ऐड करने के एडजस्ट डिविजिबल हो जाएगा, क्या हो जाएगा एडजस्ट डिविजिबल हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर रिमाइंडर 1 बचेगा तो ओमेगा होगा, रिमाइंडर 2 बचेगा ओमेगा स्क्वायर होगा, ठीक है। तो ये तो वैल्यू ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ ओमेगा हुआ। अब देखिए हम लोग निगेटिव में लेते हैं, वैल्यू ऑफ निगेटिव इंटीग्रल पावर ऑफ ओमेगा। तो देखिए छोटा से शुरू करते हैं, ओमेगा की टू द पावर -1 नीचे ले आइए, इसको सिंप्लीफाई कीजिए, ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, तो ओमेगा स्क्वायर हो गया और ये ओमेगा क्यू हो गया। ओमेगा क्यू का वैल्यू 1 होता है, तो ये ओमेगा स्क्वायर हो गया। अब ओमेगा का पावर मान लीजिए कि -10 निकालना है, तो ये ओमेगा का पावर 10 कर दीजिएगा। तो ओमेगा का पावर 10 हुआ, 10 को 3 से डिवाइड करना है, तो 3 से जब डिवाइड करना है तो रिमाइंडर बचेगा 1। तो ये ओमेगा स्क्वायर से इसलिए कर रहे हैं कि ओमेगा क्यू नीचे 1 हो जाएगा, एक सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा और कोई बात नहीं है। ओमेगा का पावर मान लें कि -2593, तो इसमें क्या है कि 9 + 3 हो गया 12, 5 + 5 17 19, 19 हो गया। 19 को 3 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर बचेगा 1। देखिए जो एग्जाम्पल आ रहा है ऐसा आ रहा है कि एक ही बच रहा है, अब 2 वाला कोशिश कर रहे हैं लेने का। तो ये ओमेगा क्यू हो गया, ओमेगा क्यू का वैल्यू 1 होता है, ओमेगा का वैल्यू 1 हुआ तो 1/ओमेगा/1 ओमेगा हो गया। अब ओमेगा का पावर मान लिया कि 93342539192 किसी का फ़ोन नंबर है, ठीक है। अब इसका कैसे निकालेंगे, तो देखिए 9 + 2 9 2 11 12 15 20 22 26 29
32 प्लस 9, 32 प्लस 9 41 हो गया। 41 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे, 41 को अगर तो 3 से जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 2 बचेगा, ओमेगा स्क्वायर। तो ये ओमेगा का ही टर्म में लिखना है, ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू -1 प्लस √3i/2 नहीं लिखना है, ठीक है ना, ओमेगा का ही टर्म में लिखना है। इस तरह से हम लोग क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का प्रॉपर्टी, उसका वैल्यू कैसे निकालते हैं ये हम लोग पढ़े। अब क्यूब रूट ऑफ -1 भी निकलेगा। क्या निकलेगा? क्यूब रूट ऑफ -1 निकलेगा। तो 2 फाइंड द क्यूब रूट ऑफ -1, तो वही करेंगे। तो लेट x जो है क्यूब रूट मान लिए कि -1 का, पावर 3 ले लेंगे, शॉर्ट में कर दे रहे हैं, ये -1 हो गया। x³ + 1 = 0। a³ + b³ का फॉर्मूला लगाइए। तो a³ + b³ का फॉर्मूला जब लगाएंगे तो कैसे होगा? a³ + b³, a + b, a² - ab + b² = 0 हुआ। 2 फैक्टर हो गया, एक फैक्टर रियल हुआ, दूसरा फैक्टर इमेजिनरी होगा। तो यहाँ पर x + 1 = 0, तो x = -1 हुआ। दूसरा फैक्टर हुआ x² - x + 1 = 0, x = -b प्लस -b² -4ac/2a। तो x = ये 1 ± √3i/2 हो गया। तो यहाँ पर क्यूब रूट ऑफ जो -1 हुआ, हेंस क्यूब रूट ऑफ -1 r जो है आपका क्या आ गया, -1 हो गया। और ये 1 + √3i/2, और ये -1 एक मिनट, हाँ +1 है, क्या है ये, +1 है। थोड़ा सा यहाँ पर ये 1 - √3i/2 हो गया। तो देखिए आप इसको तो -1 लिखेंगे, इसको आप -ओमेगा लिख सकते हैं, क्योंकि ये ओमेगा है, ये -ओमेगा हो जाएगा, ये -ओमेगा² हो जाएगा, क्योंकि ओमेगा का वैल्यू जो होता है -1 + √3i/2 होता है, ठीक है। माइनस से मल्टीप्लाइड करिएगा तो +1 हो जाएगा, और ये माइनस वाला बीच वाला प्लस हो जाएगा। तो इसका मतलब हुआ है कि क्यूब रूट ऑफ -1 जो है -ओमेगा -ओमेगा² हो। एक नोट कंक्लूजन ये निकला कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1 ओमेगा होता है। तो -1 का क्या होगा, उसी में से क्या कीजिएगा, 1 को ओमेगा -1 से मल्टीप्लाई करिएगा, तो -1 - ओमेगा² हुआ। उसी तरह से कोई भी नंबर है ना, जैसे कोई भी नंबर है, जैसे 2 क्यूब रूट ऑफ 8 निकालना है, तो 8 का पावर 1/3 करेंगे 2 होगा। और वो जब 2 रियल निकलेगा तो फिर उसमें ओमेगा से मल्टीप्लाइड कर देंगे। तो कहने मतलब है कि नोट में क्यूब रूट ऑफ ए, कोई नंबर है ए, इज ए का पावर 1/3, ए का पावर 1/3 ओमेगा, ए का पावर 1/3 ओमेगा², वेयर ओमेगा and omega² be the cube root of unity, cube root of unity। ठीक है, जैसे कि मान लिया जाए कि x - 2, यहां पर आपका 216 हो गया क्यूब रूट, ठीक है। इसका क्यूब रूट क्या होगा बताते हैं।
x माइनस 2 को आप y मान लीजिए समझने के लिए। 216 का पावर 1/3 हो गया, तो y इक्वल टू ये 216 को 6 का पावर 3 लिख सकते हैं, इसका क्यूब रूट निकल जाएगा ना, 6 हो जाएगा। तो अब जब 6 आया तो चूंकि 3 रूट होगा, तो 3 रूट जो होगा x1 एक 6 होगा, x2 जो है 6 ओमेगा हो जाएगा, x3 जो है 6 ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। अब जैसे क्यूब रूट ऑफ ये हो जाएगा, तो यहाँ पर y जो है, y क्या मान है, x माइनस 2 इजकल टू 6, x माइनस 2 इजकल टू 6 ओमेगा, और x माइनस 2 इजकल टू 6 ओमेगा स्क्वायर। तो x की जो वैल्यू होगी ये इधर जाएगा तो 8 हो जाएगा, ये 2 प्लस 6 ओमेगा हो गया, और x इजकल टू 2 प्लस 6 ओमेगा स्क्वायर हो गया। अब जैसे कि मान लिया जाए कि क्यूब रूट ऑफ हमको निकालना है -8 का, तो एक निकालिए पहले रियल नंबर का, -2 हो जाएगा। -2 इसको कैसे निकलेगा, देखिए -8 का पावर 1/3 है, तो ये -2 का होल क्यों करेंगे और देन पावर 1/3 करेंगे, तो ये आपका -2 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, -2 ओमेगा हो जाएगा, -2 ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब ट्रिक है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन तो कई बार मेंस में आया हुआ है। तो कोई भी ट्रिक में क्या होगा कि याद खास कर ये मेंस में आएगा, है ना, उतना निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक ना, अब हम लोग क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पढ़ लिए, फिर जो है हम लोग nth रूट ऑफ यूनिटी पढ़ेंगे, इस पे क्वेश्चंस होगा। हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके।